गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए आज बहुपद का पार्ट क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। ये क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद है, जिसमें कि पार्ट 3 होना है। क्या होना है? पार्ट 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन। क्या पढ़ेंगे? विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या पढ़ेंगे? बच्चों में पढ़ा है भाज्य बराबर सूत्र, वही चीज है। सीधी बात समझ लो। ई ने की देख करके बोलना बहुत बड़ा चीज है। याद रखो, भाज्य बराबर क्या पढ़ा है? भाजक गुणा भागफल जोड़। भाजक गुणा भागफल जोड़, वही चीज है। समझ रहा है ना? चलिए इसको क्या पढ़ना है? भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। इसमें लिखना है यदि px, क्या लिखना है? यदि px और gx यदि px और gx कोई दो बहुपद है, कोई दो बहुपद है जहां gx नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो तो हम बहुपद qx, कौन ची? qx और क्या है? और rx, qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। पूछिए इसमें कैसे प्राप्त करेंगे? px बराबर सूत्र होता है, लिखाए थे सूत्र, बोलो, gx गुना qx प्लस rx। जहां px क्या है बताओ? भाज्य, भाजक नहीं, भाज्य। और gx क्या है? भाजक। क्या है? भाजक। और qx क्या है? भागफल। बच्चों में पढ़ा है नहीं? और rx क्या है? शेषफल। क्या है? शेषफल है। इसीलिए एक फॉर्मूला बनता है, आप लोग को याद होगा बच्चा वाला, भाज्य बराबर भाजक गुना कौन ची? भागफल जोड़ शेषफल। पढ़ा है नहीं? ऐसे ये निकाला जाता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल दें? सवाल का एग्जाम्पल, सवाल पे चलिए तब समझ में आएगा। इसी को इसी जगह लिख देना। इसे ही क्या कहते हैं? बहुपदों के लिए विभाजन, हल्ला नहीं, एल्गोरिथम्स कहते हैं। इसे ही एल्गोरिथम कहा जाता है, कुछ नहीं है। ये बच्चा वाला बात। px बराबर क्या होता है? qx प्लस rx। समझ गया? जहां भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ है नहीं, बच्चा वाला बात।
तो बच्चा भी पढ़वे क्या। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। पहले एक दिया गया है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दिया गया है सवाल 3x, बोलो वहाँ सवाल, वो बोलो। 38 पेज में है सवाल। हाँ 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है कि 3x स्क्वायर 8 नंबर उदाहरण। हाँ माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। और बोलो को क्या कहता है? x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। और क्या कहता है? और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच करें। यही सवाल आता है, ऐसे ही है। ठीक, इसको कैसे बनाते हैं समझो। जांच करना रहता है ना। चलिए देखिए px बराबर कितना दिया है, पहले सॉल्यूशन इसका करते हैं। px बराबर बताओ कितना दिया है? px ही हुआ, px हुआ जिसमें आप भाग दीजिएगा, px होता है। gx होता है जिससे आप भाग देंगे, ठीक है। rs होता है जो शेषफल होता है, ठीक। और क्या बचा? qx जो भागफल निकलता है, जो भागफल निकलता है। px बराबर क्या हो जाएगा बताओ? px बराबर अरे यहाँ होगा, पहले सजा इसको। एक्स क्यूब माइनस प्लस 3x 8 है, यहाँ स्क्वायर है, बोलता है नहीं है, गलती है लिखवा। स्क्वायर हुआ, उसके बाद बोलो माइनस 3x प्लस 5, ये हुआ px। उसके बाद बता gx क्या है? भाजक माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर खाली बोल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब इससे इसमें क्या देंगे? भाग देंगे। क्या देंगे? चलिए भाग दीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको ऐसे करेंगे। चलिए इसमें कुछ नहीं है, पहले इसको सजा लिया जाता है। पहले इसको क्या किए? क्रम में हम घात के क्रम में इसको क्या किए? सजा लिए, न सजाए। 3 2 1 घात हुआ ना, उसके बाद इसको घात में सजा लिए। उसके बाद ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है? यहाँ माइनस, यहाँ दोनों जगह माइनस माइनस, ई पूर गया माइनस माइनस। अब समझने की बात है, यहाँ एक्स पर पावर कितना है, यहाँ एक्स पर पावर कितना है? इस पावर में कितना कम है? एगो कम है। इसका मतलब x से गुणा करेंगे तो यह पूर जाएगा। x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर गुणा x क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। ये पूर्ण गया पहले वाला, अब सबको उसी तरह गुणा कर देंगे। चलिए इसको करो, प्लस प्लस x गुना एक्स माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, समझो इस जगह माइनस 1 गुना एक्स। चलिए घटा के नियम पर आप आइए, चिन्ह को बदल देना है। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ प्लस। ई वाला चिन्ह का वैल्यू
नहीं रहता है, नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू रहता है, नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू रहता है। चलिए यहाँ माइनस में एक्स क्यों है, यहाँ ये दोनों वाजिब में कटेगा कि नहीं कटेगा ना, -4 + 4 क्या होगा 0, उसी तरह ही कट गया। अब देखिए ये प्लस में 3x², यहाँ माइनस में 1x² है तो 3 कैसे है, बढ़िया से देखो -x², इसमें कितना बचा 2x² बचा, माइनस 2x² बचा। अब देखो यहाँ -3x है, यहाँ +x, क्या बचेगा माइनस बचेगा, यहाँ 2x क्या बचेगा, उसके बाद कितना बचेगा प्लस। समझ गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब चलो, अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है -x, x² तो है ये, तो चलिए यहाँ +2 कमी है तो पहले 2 दे दो, प्लस में कि माइनस में, माइनस में देना होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 × x², पूरा अब पहला नंबर का पुराना पड़ता है, ठीक। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 × x 2x, माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2 × 1 2। चलिए अब चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा। चलिए ये दोनों को क्या करेंगे, अब देखिए माइनस और ये प्लस दोनों, ये भी क्या हो जाएगा, शेष फल क्या बच गया, शेष फल क्या बच जाएगा। इसका मतलब है कि RS कितना बचा आपको 3, और QX कितना बचा आपको x - 2। अब कहता है इसमें कि आप सत्यता का क्या कीजिए, जांच कीजिए, सत्यता का क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो कोई बात नहीं, इस सूत्र पर ला करके इस सूत्र पर px कितना है, ई वाला है ना px, इसको यहाँ रख देंगे, और gx कौन हुआ, gx हुआ ई यहाँ रख देंगे, qx ई यहाँ गुना कर देंगे, +3 कर देंगे, बस हो गया। समझ गए सत्यता का जांच है, बना लेगा आगे, यही हुआ भाग।